नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले खबर सुल्तानपुर से सामने आ रही है। मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली राहत। मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली राहत। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने दी जमानत। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने दी जमानत। कोर्ट में राहुल ने खुद को बताया निर्दोष। 25-25 हजार के 2 मुचलकों को भरना पड़ा। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को दी राहत। कोर्ट में राहुल ने खुद को बताया निर्दोष। 25-25 हजार के 2 मुचलके भरने के बाद राहुल गांधी को एमपी एमएलए कोर्ट से राहत। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आज राहुल गांधी की एमपी एमएलए कोर्ट सुल्तानपुर में सुनवाई थी। मानहानि केस में राहुल गांधी को कोर्ट ने राहत दी है। हालांकि 25-25 हजार के 2 मुचलके राहुल गांधी को भरने होंगे। सुल्तानपुर से अहम जानकारी। कोर्ट में राहुल ने खुद को बताया निर्दोष। एमपी एमएलए कोर्ट सुल्तानपुर से मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली राहत। कोर्ट ने 25-25 हजार के 2 मुचलके भरने के दिए आदेश। मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत। मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत। एमपी एमएलए कोर्ट से मिली राहत। कोर्ट में आज उन्होंने सरेंडर किया। राहुल गांधी जी ने स्वयं को सरेंडर किया और माननीय न्यायालय ने उनको करीब आधे घंटे पौन घंटे कस्टडी में लेने के बाद उनकी जमानत अर्जी पेश हुई। जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई और उनकी जमानत मंजूर हुई है। आगे क्या फर्दर कुछ प्रोसीडिंग? आगे फर्दर वो डेट अभी नहीं लगी है, डेट लगेगी। कुछ राहुल गांधी ने बोला कोर्ट में जब राहुल गांधी जी के अधिवक्ता ने कहा कि हम निर्दोष हैं और इस तरह से हमने कुछ भी नहीं कहा है। हमने उस पर अपोज किया, अपना विरोध जताया और चूंकि जमानती अपराध है, धारा 500 आईपीसी बिलेबल ऑफेंस है, इसलिए उनकी जमानत मंजूर हुई है। राहुल ने कुछ बोला कोर्ट में? नहीं, कोर्ट पे क्या, उन्होंने कोर्ट का रेस्पेक्ट किया। कोर्ट का रेस्पेक्ट करने हैं और उन्होंने अपना पर्सनल बॉन्ड दाखिल किया, अपनी सेफ्टीज दाखिल किया और उनको पर्सनल बॉन्ड और 2 लोकल सेफ्टीज पे उनको रिहा किया गया है। आगे की डेट कुछ? आगे की डेट अभी नहीं आई है। आगे की डेट जो है वो ऑनरेबल कोर्ट तय करेगी। तो कोर्ट में राहुल गांधी खुद को बताया निर्दोष। दूसरे पक्ष के वकील का कहना है कि बेलेबल ऑफिस था, इसलिए राहुल गांधी को राहत मिली है। उन्होंने बॉन्ड भरे हैं, मुचलका भर दिया है। कोर्ट के आदेश पर 25-25 हजार के 2 मुचलके राहुल गांधी को भरने के आदेश कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत। हालांकि अगली सुनवाई को लेकर अभी तारीख तय नहीं। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट से राहुल गांधी को राहत। केस में मिली जमानत। कोर्ट के आदेश के बाद 25-25 हजार के 2 मुचलकों के बाद राहुल गांधी को मानहानि केस में राहत मिली है। दूसरे पक्ष के वकील का कहना है कि राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा कि मानहानि केस में जो दोष उन पर लगाया गया है उनका वैसी अप्रोच का कोई इरादा नहीं था। इस वजह से तमाम दलीलों के बाद में एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी है। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राहुल गांधी आज एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के दौरान पहुंचे थे। आज उनकी तारीख थी। मानहानि केस में दोनों पक्षों की दलीलों के बाद में राहुल गांधी को एमपी एमएलए कोर्ट से राहत मिली है। हालांकि 25-25 हजार के 2 मुचलके राहुल गांधी को भरने का आदेश कोर्ट के द्वारा दिया गया है। दूसरे पक्ष का वकील का साफ कहना है कि क्योंकि बेलेबल ऑफेंस था, राहुल गांधी ने अपने आप को निर्दोष बताया है, इसलिए राहत दी गई है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। चंडीगढ़ से अगली खबर सामने आ रही है। मेयर चुनाव मामले में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई। बैलेट पेपर खराब करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। बैलेट पेपर खराब करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त।
सुप्रीम कोर्ट में मामले की हुई सुनवाई। बैलेट पेपर खराब करने को लेकर कोर्ट मामले पर सख्त। मेयर चुनाव के मामले में अगली सुनवाई। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर मची रार को लेकर जयराम रमेश ने कहा है कि बातचीत को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एक सकारात्मक माहौल है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन एक साथ लड़े। हम भी यही चाहते हैं कि विपक्षी गठबंधन और मजबूत हो। थोड़ा समय लग रहा है। अखिलेश यादव का बयान बहुत सकारात्मक था। उन्होंने आगे कहा है कि यहाँ सीटों को लेकर बातचीत चल रही है। सीट शेयरिंग में लेन देन का सवाल है। वो कुछ चाहते हैं, हम कुछ और चाहते हैं। परसों दिन आदेश मिले थे सुल्तानपुर के जिला न्यायालय से कि वो जो मानहानि का केस 2018 में उनके खिलाफ दर्ज किया गया था, उस पर सुनवाई के लिए आज उनका कोर्ट में होना ज़रूरी है। तो आज सुबह हमने रोक लगा दी है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को, और 2 बजे को फुर्सतगंज से फिर से अमेठी से शुरू करेंगे। रायबरेली में एक पब्लिक रैली होगी और रायबरेली के बाद हम लखनऊ की ओर पहुंचेंगे। आज रात को हम लखनऊ में रुकेंगे और कल सुबह कानपुर का कार्यक्रम होगा, और कल दोपहर से ब्रेक लेंगे, विश्राम का दोपहर होगा। और 22 कल तो 21 है, 22 और 23 दोनों दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए विश्राम का दिन है। 24 और 25 हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वापस लौट आएंगे, मुरादाबाद, संभल, अलीगढ़ और आगरा। वो तो सीईसी तय करेगा, राहुल जी तय करेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगे, और सीईसी है, एक प्रक्रिया है हमारे पार्टी में। पर हाँ, कल हमने सुना, मैंने भी सुना, गौरीगंज में, बाबूगंज में, अमेठी में, सब जगह मैंने सुना कि राहुल भैया को वापस आना है। वो राहुल जी और सीईसी और हमारे अध्यक्ष पर निर्भर है। पर माहौल जो है वापसी का है। तो लोग समझते हैं कि 2019 में उन्होंने एक गलती की और वो राहुल जी को वापस चाहते हैं। मैंने तो ये समिट जो होते हैं ना अलग अलग राज्यों में, गुजरात में, यूपी में, मैंने इसका खूब विश्लेषण किया है। गुजरात में जहां नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुश्किल से 12% जो इन्वेस्टर समिट में उस पर हस्ताक्षर हुआ करते थे वो हकीकत में बदलते थे, वो प्रोजेक्ट में बदलते थे। तो ये घोषणा के लिए है, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए है, हेडलाइन के लिए, ये हेडलाइन मैनेजमेंट है। ये इसमें जमीन पर इसका कोई असर नहीं। ठीक है, नहीं चैलेंज करना उनका लोकतांत्रिक हक बनता है, चैलेंज करने दीजिए। अब वक्त आएगा, राहुल जी अगर लड़ना चाहते हैं, सीईसी मंजूरी देती है तो वो लड़ेंगे, उन पर निर्भर है। पर हम किसी चैलेंज से भाग नहीं रहे, हम किसी से पीछे हट नहीं रहे, हमारी आवाज को दबा नहीं सकते। आप कुछ भी देखिए, पहले दिन से प्रधानमंत्री ने धमकी की राजनीति अपनाई है, प्रतिशोध की राजनीति अपनाई है, उत्पीड़न की राजनीति अपनाई है। हम डरने वाले नहीं हैं, हमें चुप नहीं करा सकते प्रधानमंत्री और उनके मंत्री। बातचीत को अंतिम रूप दिया जा रहा है, बातचीत चल रहा है, सकारात्मक एक माहौल भी अच्छा है, एक सकारात्मक माहौल है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन के रूप में हम लड़ें, हम भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। यहाँ वहाँ सीटों हम कुछ चाहते हैं, वो कुछ चाहते हैं। ये देखिए, जब समझौता होता है अलग अलग दलों के बीच में, लेन देन का सवाल है। हर एक पार्टी को कुछ लेना पड़ता है, लेना चाहती है पर देना भी पड़ता है, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। पर मुझे पूरा विश्वास है, अखिलेश जी का बयान जो कल था वो भी बड़ा सकारात्मक था कि हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन हो, सीट शेयरिंग फॉर्मूला जल्द से जल्द तय हो, और उस भावना को मैं पूरा समर्थन देता हूँ। हमारी पार्टी भी समझ। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को पटना से अपनी जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की है। तेजस्वी ने मां राबड़ी देवी और पिता लालू यादव का आशीर्वाद लेकर जन विश्वास यात्रा शुरू की। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता हमारी मालिक है, हम उनके बीच जा रहे हैं। आज से जन विश्वास यात्रा शुरू हो रही है। 17 महीने में जो काम किया है उसे जनता के सामने रखेंगे। नीतीश कुमार का ना कोई विजन, ना कोई गठबंधन, बदलने का कोई कारण है। नीतीश कुमार बहुमत को महत्व देते हैं, जनता उन्हें इसका जवाब देगी। उनके बीच हम लोग जा रहे हैं। जन विश्वास यात्रा की आज शुरुआत हो रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता ने जिस प्रकार से हमारे पिता, हमारे पार्टी को लगातार समर्थन, प्यार, आशीर्वाद देने का काम किया, और लगातार बिहार में 2 चुनावों से
बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया है और इस बार भी आने वाले समय में भी पूरी मजबूती के साथ जनता जो है हम लोगों के साथ खड़ी रहेगी। और आप सब लोग जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का कोई विजन नहीं है और ना ही गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। उनका ना कोई विजन है और ना ही गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। तो आज अपनी माता की ममता, पिता की क्षमता और पत्नी की उत्तमता और जो हमारा लोक धर्म है उसकी प्रधानता के साथ आज हम लोगों के बीच जो है जा रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि अपने मालिकों के समक्ष अपनी बात को तो अब रखेंगे, लेकिन एक तरह का पॉलिटिकल इंश्योरेंस भी जो है जनता के साथ जो है लेने का काम करेंगे। और आगे सब कुछ जो होगा बातें हम लोगों ने पहले भी कही है और आगे भी करते रहेंगे। तो हम सब लोग जो है मिल करके जनता की सेवा में जनता की आवाज़ को जो है वो बुलंद करने का काम करेंगे। इन सारे काम को हम लोग जो है लोगों के बीच जो 17 महीने में जो हम लोगों ने काम किया है, जो 17 साल में नहीं हुआ है, उस काम को जो है हम लोग जो है गिनवाने का काम करेंगे। तो आप तो समझते हैं कि नीतीश कुमार जी जो है वो जनमत को जो है जनता के मत को जो है अपने पैर की जूती समझते हैं जो मुख्यमंत्री है। तो जनता जो है इसका जवाब देने का काम करेगी। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। अयोध्या पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, श्री राम लला के दर्शन करेंगे सीएम धामी। पूरी कैबिनेट के साथ श्री राम की नगरी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। एयरपोर्ट पर सीएम का हुआ जोरदार स्वागत। हनुमानगढ़ी भी जाएंगे मुख्यमंत्री धामी। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पूरी कैबिनेट अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन करने के लिए पहुंची है। विशेष विमान के साथ उत्तराखंड की कैबिनेट अयोध्या पहुंची है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी कैबिनेट और मंत्रियों का जोरदार स्वागत किया गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, श्री राम लला के दर्शन के साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी कैबिनेट हनुमानगढ़ी भी दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अयोध्या की धरती पर जोरदार स्वागत किया गया है। फूलमालाओं के साथ में टीका लगाकर पारंपरिक तरीके से मुख्यमंत्री धामी और उनकी कैबिनेट का स्वागत हुआ है। आज श्री राम लला के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी कैबिनेट के तमाम मंत्री और विधायकगण। इसके साथ ही साथ हनुमानगढ़ी भी पहुंचेंगे। तो 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही लगातार अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों का अयोध्या जाना तय है, लेकिन प्रधानमंत्री के कुछ समय मना करने के बाद में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक कार्यक्रम बना है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पूरी कैबिनेट अयोध्या नगरी श्री राम लला के दर्शन के लिए पहुंच चुकी है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह पहला अयोध्या दौरा। अयोध्या की धरती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी कैबिनेट का किया गया जोरदार स्वागत। अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन के साथ ही साथ हनुमानगढ़ी में भी दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। एयरपोर्ट पर धामी सरकार और उनकी कैबिनेट का जोरदार स्वागत अयोध्या वासियों के द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एयरपोर्ट की तस्वीरें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ में उनकी कैबिनेट के तमाम मंत्री। पारंपरिक तरीके से अयोध्या के एयरपोर्ट पर उनका भव्य और जोरदार स्वागत किया गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरह से अंग वस्त्र और टीका लगाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। और इसी खबर पर हमारे साथ
लखनऊ से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जुड़ चुके हैं। जी अनिल, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अयोध्या में जोरदार स्वागत हुआ है, उनकी कैबिनेट भी पहुंची है, क्या कुछ कार्यक्रम है आज अयोध्या का? देखिए प्रियंका, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी कैबिनेट का अयोध्या की धरती पर भव्य स्वागत का सिलसिला लगातार चल रहा है। पुष्कर सिंह धामी एयरपोर्ट से निकल चुके हैं रामलला के दर्शन के लिए, लेकिन अयोध्या में जगह जगह भाजपा के कार्यकर्ता और भगवान राम के भक्त उनका स्वागत कर रहे हैं, पुष्कर धामी का अभिनंदन कर रहे हैं अयोध्या आगमन पर। और जिस कार्यक्रम के अनुसार धामी अपनी कैबिनेट के साथ भगवान रामलला का दर्शन करेंगे, अपनी हाजिरी लगाएंगे, बंदगी करेंगे भगवान राम के सामने। जी बिल्कुल। तो अनिल, जिस तरह से आप भी अयोध्या में मौजूद हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी कैबिनेट एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है, इसके बाद क्या कार्यक्रम तय है? पहले कहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे और इसके अलावा क्या कुछ विशेष इंतजाम आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए किए गए हैं अयोध्या में? देखिए, सरकारी कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री धामी अपनी कैबिनेट के साथ एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं। उसके बाद जो उनका कार्यक्रम है बजरंगबली हनुमानगढ़ी जाने का है, उसके बाद फिर वो राम जन्मभूमि आने का है और यहाँ रामलला का दर्शन करने का है। लेकिन इस दौरान जिस तरह से उनका स्वागत हो रहा है, योगी कैबिनेट में सतीश शर्मा हैं, मंत्री हैं, ये खाद्य रसद मंत्री हैं, उन्होंने उनका अभिनंदन किया है एयरपोर्ट पर सरकारी प्रोटोकॉल के तहत योगी सरकार की तरफ से। इसके अलावा बहुत सारे कार्यकर्ता उनका अयोध्या में स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि धामी जिस तरह से देवभूमि उत्तराखंड से आते हैं उनको लेकर के यहाँ पर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। जी अनिल, रामलला के दर्शन और हनुमानगढ़ी के दर्शन के अलावा भी क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज अयोध्या में कोई कार्यक्रम है? मुलाकात करेंगे किसी से? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लोग उनसे मिल रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और जहाँ तक ये बात पता चल रही है कि एक लंबा समय राम जन्मभूमि में रामलला के सामने जो है करीब 45 मिनट 1 घंटे धामी और उनकी कैबिनेट के लोग रहेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और देश की, समाज की, उत्तराखंड की मंगल कामना के लिए प्रार्थना करेंगे। जी, श्री रामलला के दर्शन के लिए क्या समय निर्धारित किया गया है? वैसे समय तो 11 बजे था यहाँ पर दर्शन करने का, लेकिन जिस तरह से रास्ते में उनका स्वागत हो रहा है उससे ये निरंतर लेट होता जा रहा है। 1 घंटा बीत चुका है, लेकिन अभी मतलब कुछ एक ऑथेंटिक सूचना नहीं है कि इतने बजे आ ही रहे हैं, लेकिन फिर भी जल्द आने की संभावना है, क्योंकि धामी और उनकी कैबिनेट का अयोध्या की सरजमी पर भव्य स्वागत का सिलसिला लगातार जारी है। जी बिल्कुल। तो भगवान श्री रामलला के दर्शन और हनुमानगढ़ी के दर्शन के साथ ही साथ आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये कार्यक्रम कब तक समाप्त हो जाने की संभावना है और क्या आज ही वापस उत्तराखंड की ओर प्रस्थान कर जाएंगे मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट? जी बेशक प्रियंका, पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट उनकी दर्शन करेंगे रामलला के, और दर्शन करने के बाद यहाँ से देहरादून के लिए एयरपोर्ट से वो रवाना हो जाएंगे। इस तरह का कार्यक्रम है, लेकिन बड़ा व्यस्ततम है और अयोध्या में उनका बड़ा स्वागत हो रहा है। हो सकता है ये थोड़ा लेट हो, जो सरकारी कार्यक्रम हो उसके अनुरूप ना हो पाए, लेकिन फिर भी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो उत्तराखंड रवाना हो जाएंगे अपनी कैबिनेट के साथ, इस तरह की संभावना है। जी बिल्कुल अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमारे साथ जुड़े थे यूपी से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक, जानकारी दे रहे थे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी कैबिनेट अयोध्या पहुंच चुकी है। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हो चुका है। इसके साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत करने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। 11 बजे का समय निर्धारित किया गया था श्री रामलला के दर्शन करने के लिए, लेकिन समय से कुछ देरी हो रही है कार्यक्रम के तहत। अब देखना ये होगा कि कितने बजे तक पहुंचते हैं। हनुमानगढ़ी और श्री रामलला के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी कैबिनेट आज ही देहरादून के लिए रवाना हो जाएगी।
तो ये लगातार आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। अयोध्या में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने की ये तस्वीरें हैं। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लखनऊ में एक जनसभा के दौरान करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया है। पीएम ने इस दौरान कहा है कि हमने यूपी में ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर समान बल दिया है। डबल इंजन सरकार का मकसद है कि कोई भी लाभार्थी किसी भी सरकारी योजना से वंचित ना रहे। वहीं पीएम मोदी ने अयोध्या का जिक्र करते हुए कहा है कि यूपी में भारत का सबसे बड़ा टूरिज्म हब बनने का सामर्थ्य है। आज देश का हर व्यक्ति वाराणसी और अयोध्या आना चाहता है। 7-8 वर्ष पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि उत्तर प्रदेश में भी निवेश और नौकरियों को लेकर ऐसा माहौल बनेगा। चारों तरफ अपराध, दंगे, छीना जब्ती, यही खबरें आती रहती थी। लेकिन आज देखिए, लाखों करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश की धरती पर उतर रहा है। और मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं और मेरे उत्तर प्रदेश में जब होता है तो मुझे सबसे ज्यादा आनंद होता है। आज हजारों प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो रहा है। ये जो फैक्ट्रियां लग रही हैं, ये जो उद्योग लग रहे हैं, ये यूपी की तस्वीर बदलने वाले हैं। मैं सभी निवेशकों को और विशेषकर यूपी के सभी युवाओं को विशेष रूप से बधाई देता हूं। साथियों, यूपी में डबल इंजन की सरकार बने 7 वर्ष हो रहे हैं। बीते 7 वर्षों में प्रदेश में रेड टेप का जो कल्चर था, उस रेड टेप के कल्चर को खत्म करके रेड कारपेट कल्चर बन गया। देश में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है, लेकिन आज पूरी दुनिया भारत को बेहतर रिटर्न्स की गारंटी मान रही है। अक्सर हमने देखा है कि चुनाव के नजदीक लोग नए निवेश से बचते हैं, लेकिन आज भारत ने ये धारणा भी तोड़ दी है। आज दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को भारत में सरकार की पॉलिसी की स्टेबिलिटी पर पूरा भरोसा है। यही विश्वास यहां यूपी में, लखनऊ में भी झलक रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।